जय धर्मेश। मैं चित्रंजन राव आज हमारे समाज के लोगों को ऐसे बातों को बताने जा रहा हूं जो हमारे समाज के लोग बहुत ही कम इस ओर ध्यान देते हैं। हमारे समाज को एक अच्छा दिशा और दशा की जरूरत है। उसी का पहल करते हुए मुझे एहसास हुआ कि आप हम लोग को, समाज के लोगों को सही और सही राह दिखाने के लिए हमारे से जो जानकारी है और हमारे से जो हो सके वो चीज़ करना चाहिए। तो मैं आज ऐसे विषयों में बात करने जा रहा हूँ। वो विषय है धर्मेश ही सत्य है। धर्मेश ही सत्य है। धर्मेश ही सत्य है। हम यहीं पर हमको अपना माइंड को, अपना मन को एकाग्र होके अपने जो वास्तविक धर्म शरणा है उस शरणा में हम अपना चित्त को, अपने आत्मा को शरणा में लगाएं और शरणा स्थान में जाकर हमको अपने आप को जानना और अपने आप को पहचानने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा या ये पूर्वजों से भी आगे जा के हम देखते हैं तो हमारे धर्मेश के द्वारा ही बनाया गया ये शरणा स्थान है। इसी स्थान का आज हमको जानना है। तो धर्मेश ही सत्य है और सत्य ही धर्मेश है। कहना कोई गिला शिकवा नहीं है। आज इस चीज़ को हम सारे आदिवासियों को जानने की जरूरत है और मैं सारे आदिवासियों से मैं कहना चाहूँगा, इसी सत्य को हम लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं, अलग अलग उच्चारण करते हैं। तो यहाँ हम लोगों का आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जय धर्मे बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जय सरना बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं जय चाला बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदि शक्ति बोलना चाहिए। अरे ये सारे एक ही है मेरे भाई। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये सारे एक ही है और मैं भी इसी एक रूपता और एक हम है इसी का उद्देश्य लेके मैं भी जय धर्मेश कह लेता हूँ। मुझे किसी का कोई जय धर्मेश बोल ले, जय धर्म बोल ले या जय धर्मे या जय सरना, जय चाला, ये सब एक ही है। हमको यहाँ पर भी मतभेद नहीं करना। हम अपने अपने समाज के लोगों को इस प्रकार की दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं करें कि मैं जो कह रहा हूँ वही सारे लोग कहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही सारे लोग बोलिए, मैं जो सही हूँ वो भी वही सही है। ऐसे हमको नहीं। हम सारे लोगों के इस सारे जो शब्द जो आए हुए हैं सारे का विशालता और सारे का महानता एक ही है। इस भ्रम में हम ना पाए या इस भ्रम में हम ना जिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के सारे लोगों को सत्य में हम लोग अगर जीते हैं, सत्य को पहचान लेते हैं और सत्य की खोज हमको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को शरणा स्थान में जाते हैं और वहाँ पर जाके एकदम एकाग्र मन और शुद्ध और पवित्रता के साथ में हम अपना खाने पीने का तरीका को शुद्ध करते हुए अपना शरीर को बिल्कुल पवित्र और अच्छा इसको करें और इसमें अच्छी चीज को डालें। इसमें कोई ऐसी चीज को ना डालें जिसमें कि बुरा हो या गलत हो। और साफ सफाई से रहिए, माइंड को साफ सफाई रखिए। किसी के ऊपर ईर्ष्या द्वेष मत कीजिए। किसी का जो आगे उन्नति कर रहा है उसमें आप
ईर्ष्या मत कीजिए। तो हम लोग सत्य के राह को अगर हम जान जाते हैं तो सत्य क्या है, इस सत्य सारा संसार का निर्माण किया, सारा चीज का निर्माण किया, आकाश पताल सारे चीज को जितना भी कहा जाए, हम सारे मनुष्य को भी निर्माण करने वाला सत्य धर्मेश है। उसी को धर्मेश का ही लोगों ने अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। तो सत्य में जीने वाले, सत्य को जानने वाले महान आत्मा वाले लोग इस प्रकार के आज सत्य भरी जिंदगी जी रहे हैं। उसको सत्य की राह पर चलने के लिए, सही राह पर चलने के लिए ज्ञान और अपने बातों के द्वारा, वाणी के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य में अगर हम आते हैं, सत्य में जीते हैं, सत्य में हम लोग स्थित हो जाते हैं, अपने माइंड को स्थित हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हम एक प्रकार के एकदम शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। शांत अपना माइंड जो होता है रिलैक्स होता है, अंदर से हम बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए शांत माइंड हो जाता है। और शांत माइंड वाले व्यक्ति ही समाज को एकत्रित कर पाते हैं, संगठित कर पाते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं। और संत चित्त वाले ही समझते हैं कि हम एक प्रेम रूप हैं, हमको अपना प्रेम को, हमको क्या करना है, अपना प्रेम को फैलाना है और प्रेम करते हुए जाना है। अपने हमारी जो मानवता है उस मानवता को हम सेवा करते हुए जाएंगे, सेवा करते हुए जाएंगे और प्रेम करते हुए जाएंगे और सबको एक और सही राह पर लाने का हम प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। जो पवित्र और शुद्ध आत्मा वाले हैं, पवित्र और शुद्ध चिंतन करने वाले हैं, वो तो जरूर अपने वास्तविक जो सरना स्थान है इसकी महत्ता को समझेंगे। और इधर उधर जो हम लोग आज भटक रहे हैं, ये भटकने के कारण यही है कि हम लोग सत्य जो धर्मेश है, इस सत्य धर्मेश को नहीं पकड़ के हम लोग असत्य को पकड़ रखे हैं और असत्य में हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं, असत्य में हम लोग शांति ढूंढ रहे हैं, असत्य में हमें पवित्रता ढूंढ रहे हैं, असत्य में हम लोग एकता ढूंढ रहे हैं, असत्य में हम लोग एक होने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। हम लोग को आज इस बात को जानना होगा कि धर्मेश सत्य है और सत्य को शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, पर सत्य तो है जो इस सारे संसार को चला रहा है। ये जमीन का निर्माण कैसे हुआ, ये आकाश का निर्माण कैसे हुआ, ये हवा कैसे चल रहा है, ये पानी कैसे बह रहा है, हमारा अंदर में जीव है, ये सारा चीज जो हो रहा है इसको कैसे निर्माण हुआ और कैसे बना, किसने निर्माण किया। अरे कोई ना कोई तो परम शक्ति है जो सत्य है, जो सत्य है वो सारी चीज का निर्माण किया। तो हम लोग आदिवासी समाज के सारे लोग कहेंगे अपने अपने जो सरना स्थान है, इस सरना स्थान में ही हम लोग को सत्य की प्राप्ति होगा और सत्य को जानेंगे और सत्य में जिएंगे। और सत्य में जब हम लोग आ जाते हैं तो किसी के अंदर में बुराई, किसी के अंदर में ईर्ष्या, किसी के साथ में द्वेष, किसी का देख के हमारे अंदर में लालच, लोभ, इस प्रकार की जो हमारे अंदर एक प्रकार का एक दुश्मन है। ये क्या है, लोभ और लालच। हम असत्य में जीते हैं, इसीलिए लोभ भी होता है, लालच भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, और मिले असत्य में जीते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं और असत्य में जो जी रहे हैं और असत्य के जो हमारे लोग जो अगुवाई कर रहे हैं और उसी प्रकार से अगुवाई करते हुए उसी प्रकार से बताएंगे। तो आज हमको यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अपने समाज को और समाज के लोगों को सही दिशा और दशा देने के लिए हमको सत्य पर स्थित होना होगा। सत्य धर्मेश है और धर्मेश ही सत्य है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बाकी हम लोग क्या करना है, आपस में जो पकड़ के रखे हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, इस चीज़ को छोड़ कर हमको एक लचीला और आसान राह दिखाते हुए, सहज राह दिखाते हुए हम सारे लोग सहज
हो जाए, मन से हो जाए, तन से हो जाए, विचार से हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज सुख के लिए हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। अरे अपना सरना स्थान जो है इसकी महत्ता को समझे। और सारे महान लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको धर्मेश नियुक्त किया है पूजा पाठ करने के लिए, और अपने गांव और अपने समाज के लोगों को सत्य मार्ग दिखाने के लिए। तो आप जितने भी महान हैं सारे लोग से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी अगुवाई में प्रत्येक सप्ताह एक दिन लाएं और अच्छे अच्छे भजन, विनती और अच्छी अच्छी बातें करें, सुंदर सुंदर बातें करें, सत्य की रास्ता को बताएं। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जब इसका हम अहमियत जानना शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए हमको एक नेक और सुंदर समाज बनाने के लिए, सुंदरमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमको सुंदर विचार करना होगा, अच्छा विचार करना होगा, अच्छे शब्दों के द्वारा अच्छी अच्छी बातें करना होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हमारे आदिवासी समाज के लोग, सारे लोग, कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, असत्य को जो पकड़ के रखे हैं, असत्य की और जो भटकाव में अभी तक हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस भटकाव को रोकिए। और सत्य जो अपना सरना स्थान है, सरना माँ है, चाला माँ है, धर्मेश है, आदिशक्ति है, और हमारी जो व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है, इस चीज के लिए हम लोग सारे लोगों को बताएंगे, सबको प्रेम करेंगे। और प्रेम जब करते जाएंगे, सबके अंदर में अच्छाई जब देखने शुरू करेंगे, सबको गले लगाओ, किसी को छी थू करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरना में नहीं आना चाहता है, उसके साथ में नफरत मत कीजिए। आप अंदर से नफरत मत कीजिए, बाहर से भी नफरत मत कीजिए। हम लोग क्या है कि अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपनी सोच के अनुसार सारे लोगों को चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उनका मत है, आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी आप परेशान मत होइए। हम लोग फालतू का परेशान रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अरे अपने अपने जगह पर सारे लोग सही कर रहे हैं, उसका जो सोच है, उनका जो विचार है, उसकी जो आत्मा कार्य है, अपना उनका जो एजुकेशन है, उसके अनुसार वो सही है। अपने आप को तो कोई गलत नहीं कर रहा है। इसीलिए किसी को गलत कहने और किसी को गलत बताने से ज़्यादा अच्छा है हम अच्छा बने, अपना जिम्मेवारी ले, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम जो चाहे कर सकते हैं। दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रहे हैं, अपने तरफ से बताना और उनको सही राह दिखाने का प्रयास करना, भटके हुए लोगों को समटने का प्रयास करना। पर अगर नहीं आना चाहते हैं तो उसको क्या करना है, अपने अपने ऊपर में दिमाग में खिंच खिंच ना लाते हुए धर्मेश के ऊपर छोड़ देना। अब अपना जिम्मेवारी समझिए। तो मैं तमाम आदिवासी समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सत्य में जीना है और सत्य को पकड़ना है और सत्य में ही लोगों को ले चलने का प्रयास करना चाहिए। और सरना स्थान को हम लोग अच्छा करें और सारे महान परवाना महतो और जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको सत्य की राह पर दिखाएं और खूब मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही होगा। और जब सत्य मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सारी भटकने की जरूरत नहीं है। हम सरना में एक दिन आएंगे, सुबह शाम धर्मेश का नाम लेते हुए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए, खूब अपना परिवार चलाने के लिए व्यवस्था कीजिए, खान पान अच्छा रखिए, आपके अंदर में, आपके परिवार में बीमारी नहीं होगा, आपके लोगों में अच्छा सोच होगा, एक दूसरे को मदद करने की इच्छा जागृत होगा, एक दूसरे के सहयोग करने की इच्छा पैदा होगा, दूसरे को इज्जत करेंगे, कदर करेंगे। अपने आप को जब खुद को जान जाते हैं, खुद सत्य राह पर चलने लगते हैं, धर्मेश की राह पर चलने लगते हैं, तो किसी को भी किसी प्रकार का कुछ भी गलतियां
द्वेष, ईर्ष्या ये सब कुछ भी नहीं देखता है। वो सत्य में जीता है, सत्य में स्थित होता है, अपने माइंड को एकदम शांत होकर स्थिर रखता है, शांत होकर स्थिर रहता है। तो मैं सारे आदिवासी समाज के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने चित्त को, अपने मन को अपने अंदर से एकदम बिल्कुल शांत हो जाए और धर्मेश के सत्य मार्ग पर चलने के लिए आप लोग तैयार रहें। धर्मेश ही सत्य है और सत्य ही धर्मेश है। इस महत्ता को, इसको जाने और अपने लोगों के जीवन को कल्याण और सुखमय जिंदगी, आसान राह पर चलने के लिए, सहज राह पर चलने के लिए सबको प्रेरित करें, विनती करें, भजन करें और हम सारे लोग प्यार और प्रेम का रूप बन के प्रेम और प्रेम का दीपक जलाते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मेरा बात ये अच्छा लग रहा है तो पूरे समाज के लोगों को दिखाने और उनको सुनाने का प्रयास करें। आज हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सत्य की राह और सत्य में जीने और सत्य की और लाने के लिए हमको हमारे समाज में बहुत जरूरी है। तो मैं सारे सज्जनों से, सारे लोगों से, सारे बहन से, सारे बच्चों से, सारे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सत्य की राह पर चलने के लिए हमको इनको दिखाएं ताकि लोगों में अच्छाई प्रवेश हो और बुराई निकल के चले जाए। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।